अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। गंदम के खेतों के अंदर मौजूद हैं। गंदम ताहाल अभी भी मुतलाशी है उस रेड को जिसका वादा किया गया। बिलाशुबा इस गंदम की जो काश्त है, इस गंदम को काट के किसान ने घर लेके जाने से पहले हमने प्रोग्राम किए, मुतालबात रखे कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी बम्पर क्रॉप और तारीख की सबसे ज़्यादा यील्ड वाली ये गंदम इस बार आई है। लेकिन अगर इससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़े तो किसान ने तब कहा था कि 3900 फ़ी मन कीमत कम है, इसको बढ़ाकर 4500 से 5000 फ़ी मन कर दी जाए। क्यों? क्योंकि जब बुवाई का वक्त आया तो जब छट्टा देना था तो डीएपी 14,000 की थी, और उसके बाद जब यूरिया की बारी आई तो वो 6,000 7,000 की दस्तयाब हुई, बल्कि दस्तयाब ही क्या ब्लैक में मिलती रही। तो किसान एहतजाज करते रहे, मुतालबात करते रहे, लेकिन किसान की नहीं सुनी गई। बिला आखिर इसी असना के अंदर जो है गंदम की अब कटाई का मरहला शुरू हुआ तो किसान फिर कहता रहा कि स्पोर्ट प्राइस बढ़ा दी जाए, लेकिन किसान की स्पोर्ट प्राइस 3900 ही फिक्स की गई। लेकिन उसके बाद हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया कि गंदम की ख़रीदारी प्रोक्योरमेंट कम की जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी ज़ख़ीरा मौजूद है। तो इधर किसान का फिर इस्तेसाल शुरू होता है। फ्लोर मिल मालिकान ने भी ख़रीद शुरू कर दी, वफाकी हुकूमत ने भी ख़रीद ज़्यादा बढ़ा दी, लेकिन उसके बावजूद किसान की गंदम जो है वो खेतों में और घरों में ख़राब हो रही है। किसान 3,000 पे, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ क्योंकि फ्लोर मिल वाले जब बेशतर जगहों पे 3,000 उठा रहे हैं, इससे भी कम जो है जो अगर हम पिछले इलाकों में जाते हैं तो वहाँ कीमत चल रही है। किसान का ख़र्चा आता है 4,000 से ज़्यादा, जबकि उसको मिल क्या रहा है 3,000 के करीब। और मरीम नवाज़ साहिबा कहती है कि हम 400 से 600 रुपया अब सब्सिडी दे सकते हैं किसान को, यानी कि जितनी उसने बेच ली है बाकी उसको मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे मुआवजों का वादा तो बहुत बार हुआ है, मैंने तफसीर आपके सामने सारी रख दी प्रोग्राम का इब्तदाइया। अब किसानों की तरफ बढ़ते हैं, हम खेतों के अंदर आएँ, क्योंकि अगर हम शहर के किसी इलाके में किसानों को इकट्ठा करते हैं फिर गवर्नमेंट कहना शुरू कर देती है कि हम जानबूझ के माइक लेके जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ लोगों को बुलवाते हैं। लेकिन हम किसानों के पास, किसानों के दरमियान आए हैं ताकि उनकी आवाज़ आपको उनकी ज़ुबानी सुनवाई जा सके। राणा मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। राणा साहब, हमने इलाका भी वो चुना है जो सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ और ज़्यादा काश वाला इस वक्त फैसलाबाद में इलाका है, क्योंकि फैसलाबाद के चारों तरफ में किसी एक तरफ जा सकते थे, या तो समुंदरी रोड या जनावाला रोड या नारवाला और या झंग। हमने सत्याना नारवाला रोड वाली साइड की है। क्या इस वक्त यहाँ किसान की अपडेट है, क्या कीमत चल रही है और किसान स्टैंड कहाँ कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिलाल डोगर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हमेशा आपने किसानों की, मज़दूरों की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाई। देखिए जी, आज वैसे भी यही है और किसान से बड़ा मज़दूर कोई नहीं है। बिल्कुल। जो अपनी मेहनत से इस मिट्टी से अपना रिज़्क तलाश करता है और पूरे पाकिस्तान को वो रिज़्क फराहम करता है। तो पाकिस्तान ज़राई मिल्क सिर्फ एक कहने की हद तक है। अगर आप इनकी पॉलिसियाँ देखें तो कभी भी पॉलिसी इसकी ज़राई नहीं है, और ज़राई अजनास में सबसे अहम गंदम है। और जो हाल इस वक्त गंदम का हो रहा है, जिस तरह मकई के साथ हुआ है उसी तरह गंदम के साथ हुआ है। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि जब इंपोर्ट की गई और उस इंपोर्ट करने वाले ज़िम्मेदार को अभी तक सिर्फ कमेटी बनी है, उसको कोई सज़ा नहीं हुई, और वो कमेटी उसको सज़ा देनी चाहिए कि क्यों उसने इंपोर्ट की, जब अपने मुल्क में कसीर तादाद में गंदम काश्त की गई थी तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं थी। और अगर इंपोर्ट कर ली है तो अभी इसको एक्सपोर्ट करने की भी इनको सोचना चाहिए। दूसरा, इन्होंने रेट 3900 रुपये अनाउंस किया था कि जो कि किसानों ने, ठेका भी इस तक 1.5 लाख रुपया है, और बिजली महंगी है, डीज़ल महंगा है, ओवर चार्जिंग है खादों पर, सारा कुछ किसान ने बर्दाश्त किया। इसके बावजूद आज उसको 3900 में भी नहीं खरीद रहे, 250 रुपये में 3,000 तक उसकी। तो ये किसान के साथ जुल्म है। इसका एक एक दाना जो है ख़रीदना चाहिए। जो हमें सब्सिडी का बताया जा रहा है वो बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है, इसलिए कि सब्सिडी का जो 6 एकड़ का मालिक है, जिसने अपनी एप्लीकेशन दी है, अगर उसकी एप्लीकेशन देखें कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। वहाँ तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया ना कि जिसकी डिजिटल गद्दौरी नहीं हुई वो वैसे रिजेक्ट हो गया। यानी कि यहाँ बेशतर लोगों को ये नहीं पता था कि डिजिटल गद्दौरी करवानी है, या तो पहले अनाउंस किया जाता। पूरे पंजाब में सिर्फ 80,000 एप्लीकेशनें सेलेक्ट हुई थी, उनमें से
1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशनें रिजेक्ट हो चुकी। और अगर 80,000 को भी आप एवेल्यूएट कर लें, सिर्फ फैसलाबाद की हद तक देख लें, तो फैसलाबाद के गुज़श्ता साल के 12-12.5 लाख बारदाने बोरी के बरक्स वो उससे भी कम पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। पंजाब की तो फिर बात ही तो और है। ये जो सब्सिडी वाला लॉलीपॉप है ये हमें बिल्कुल तो मंजूर नहीं दूसरा है। जो उन्होंने कहा कि ज़िला बंदी ख़त्म कर दी कि आप दूसरे ज़िले में भी जाके बेच सकते हैं। देखिए हर ज़िले में पंजाब में यही हाल है, आप किसी ज़िले में भी चले जाएं वहाँ तो अपनी कलम वहाँ लेके पर बैठे हुए हैं। तो ये तो किसान का अभी कोई सूरत हाल नहीं है और ना ही उनको कोई ख़रीदने वाला है। मैं हुकूमत से मुज़बाना गुजारिश करूँगा कि इनका एक एक दाना ख़रीदा जाए, वरना इनकी नस्लें आइंदा ये कारोबार नहीं करेंगी। अच्छा, इधर राणा साहब ने बताया किसान बोर्ड ने भी एक फ़ैसला किया है कि एक नारा लगाया उन्होंने कि अब किसान उगाएगा ज़रूरत की गंदम, यानी कि 1-2 एकड़ उगाएगा, अपने घर रखेगा और उसके बरक्स अपने खेतों के अंदर सिर्फ मुनाफा बख्श फसलों की तरफ जाएगा, ताकि हुकूमत को ये बावर करवाया जा सके कि आने वाले सालों में आप इंपोर्ट करें, खिलाएं, ये हमारी ज़िम्मे नहीं है। क्योंकि हम जब अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके ऊपर हमें हमारा मतलूबा मुआवजा जो है वो नहीं दिया जाता। किसान और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको हमेशा हम मदऊ करते हैं मुख्तलिफ जगह पे, लेकिन आज आपके इलाके में आए हैं। हम देख रहे हैं कि क्योंकि बारिशें होने से पहले गंदम तैयार थी, बहुत सारे इलाकों में कट गई, लेकिन जब रेट गिरा है अब किसान तकरीबन उसे काटने से भी कासर नज़र आ रहा है। हम तो शुक्रगुजार हैं सिटी 41 के जो किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये देखा जाए, आपने पहले बता दिया, जैसे हमने ब्लैक में डीएपी भी ली है, ब्लैक में यूरिया ली है। रात को थोड़ा सा मौसम ख़राब होता तो हमारी नींदें हराम हो जाती, पूरा रात हम जागते हैं। ये हमारा रिस्क है, हमने इस पे अपने बच्चों की शादियां भी करनी है, भाइयों की भी करनी है, लेकिन गवर्नमेंट के सर तक अभी जूं तक नहीं रहेंगी। अच्छा, आपके इस नरवाला रोड पे क्या रेट चल रहा है तकरीबन? हमारे नाड़वाले रोड पे फ्लोर मिलें आपने देखी होंगी। आज से 2-4 दिन पहले मैंने देखी हैं कि हर मिल के सामने 4-5 गाड़ियां रुकी हुई हैं, 3-3 4-4 दिन से रुकी हुई हैं। कोई पूछने वाला ही, अंदर लेके जाते हैं तो रिजेक्ट कर देते हैं, इसमें नमी बहुत है, इसमें मिट्टी है। यानी कि फ्लोर मिलों वाले भी अब शुगर मिल माफिया बने हुए हैं। बिल्कुल बने हुए हैं, ऐसा ही है, हकीकत है। तो हम कह रहे हैं ये किसान का बच्चा बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। किसान का मुआशी इत्तिसाल बंद किया जाए, किसान का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया। राना हारिस साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हारिस भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मकसद हमारा हारिस आपसे बात करने का ये है कि नौजवान, क्योंकि हम प्रोग्राम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि किसान का बच्चा किसान नहीं बनता, लेकिन जो हालात हैं, एजुकेटेड लोग इधर आते हैं, वो इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के बरक्स जब ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो फिर डेफिनेटली मुझे तो हुकूमती बेंचेस पे आरिफ महमूद गिल भी बोलते नज़र आए, जुल्फ़कार शाह भी बोलते नज़र आ रहे हैं, अपोजिशन में तो सारे ही बोल रहे हैं। हुकूमती बेंचेस की आवाज़ भी वैसे सुनाई नहीं दी जा रही जैसे होनी चाहिए। आप क्योंकि सियासत के अंदर भी देखते हैं चीज़ों को, समाजी तौर पे भी, क्या इस वक्त किसान के हालात हैं? आप किस हद तक देख रहे हैं जिस फील्ड को आपने चूज़ किया एजुकेशन के बाद, वहाँ इस वक्त फ्यूचर के है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इलाके में आए हैं। तो लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने किसानों का बिल्कुल साथ नहीं दिया और जो रेट भी फिक्स बिल्कुल भी नहीं है। किसान के बच्चों ने क्या ज़िम्मेदारा करना है जब वो इंटरेस्टेड ही है, गवर्नमेंट ही नहीं इंटरेस्टेड, तो हमने क्या करना है? पूरी दुनिया को देखें तो एग्रीकल्चर कहाँ जा रही है। जो हमारा मुल्क जो है, हम खुद एग्रीकल्चरिस्ट हैं, लेकिन हम एग्रीकल्चर की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे। तो यही हमारी अपील है कि रेट फ़िक्स किया जाए हर फसल का। फ़िक्स क्या करना है, उसको मज़ीद किसानों के लिए हमें आसानियाँ दें थोड़ी बहुत। हमें हर चीज़ में मुश्किल है, खाद खरीदने में, पानी का। अब ये ट्यूबवेल लगे हुए हैं, अब बिजली का बिल इतना आ रहा है, आपकी सोच है, आप देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 80% से, बल्कि मैं ज़रा नंबर कम यूज़ कर रहा हूँ, 90% जायद 92-93% ऐसे काश्तकार हैं जो सिर्फ 5 एकड़ से 10 एकड़ के हैं, और इसमें से अगर अदाद-ओ-शुमार लगाएं तो 95% ऐसे हैं जो सिर्फ 5 एकड़ के हैं, जिन्होंने 2 से 3 एकड़ के ऊपर गंदम काश की है और उसने अपने घर का गुजर बसर करना है। अब अंदाज़ा करें कि बिजली का बिल एक तरफ है जिस पे ओवर बिलिंग में वफाकी वज़ीर दाखिला ने जो पर्दाफाश किया है बिजली सप्लाई कंपनियों का, कि वहाँ तो वैसे लुट पड़ी हुई है। अब बिल आए हैं तो डब्बा वापस होके आ रहे हैं, हमारा वो मुद्दा और है कुछ। साथ ही अगर डीजल की तरफ देख लें तो कीमत 300 को टच करती है, कुछ पैसे कम हुए, लेकिन ताहाल अभी भी कीमत इतनी ज़्यादा है। ये दोनों का अगर देखें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि हारिस साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसान ने करना कि अब गंदम तैयार खड़ी है,
अब किसान के माइंड में ये होता है कि 3900 की बिकनी है, किसी से पैसे पकड़ता हूँ, डीजल जलाता हूँ या किसी मशीन वाले को कहता हूँ कि आप मेरी फसल काट दें, आपको इसके मुकाबले में मुआवजा दे दूंगा हफ्ता ठहर के जब मेरी गंदम बिक जाएगी। लेकिन अब किसान की गंदम कहाँ बिकेगी? हर ये भी मामला आपने किसानों से डिस्कस किया कि अभी गंदम भी खड़ी है और अगली फसल लगानी है, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये नहीं उठाई जाएगी जल्दी तो अगली फसलें सारी पछेती हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह है। अभी एक तो मौसम नहीं साथ दे रहा, ऊपर से जिस तरह गवर्नमेंट नहीं साथ दे रही, इसी तरह मौसम भी नहीं साथ दे रहा। तो अभी किसान तो मुश्किल में है, काफी मेरे ख्याल में मुश्किल अल्लाह मोहलत दे रहा है कि फसल खड़ी है, तो हुकूमत रेट होश अभी के बढ़ा नाखून दे। ले ले, रेट कुछ बढ़ा दे ताकि किसान काट के से कहीं ले जाए। ये अगर रेट बढ़ता है तो इंशाल्लाह किसान ज़्यादा जल्दी तैयारी करेंगे फसल की अगली भी। तो यही अपील ही है गवर्नमेंट से कि किसानों का साथ दें, और हमेशा की तरह जिस तरह ये रीढ़ की हड्डी है हमारे ज़िम्मेदार, अगर इनका साथ देंगे तो अच्छा, हमारा आपने मुल्क भी आपने तरक्की हारिस करेगा। साहब से एक और सवाल है, क्योंकि मुझे आपके बारे में मालूम है, आप बैरून मुल्क भी सफ़र किया हुआ है। जी बिल्कुल। क्या पूरी दुनिया के अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान इस चीज़ को वैल्यू एडिशन करके ब्रेड की शक्ल में, बन की शक्ल में एक्सपोर्ट करे और पाकिस्तान को बहुत बड़ा ज़रिए मुबादला मिल बिल्कुल हम सकता है? कर सकते हैं। जिस तरह जितने जो हमारे अब्रॉड हैं, हमारे जितने भी ये जो मुल्क हैं जो काम कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर में इतना आगे चले गए हम सोच भी नहीं सकते। हालांकि अब वो बाहर से अगर मैं तो कहता हूँ ये जो जिम्मेदार है ये भी ठेके पे दे देना चाहिए चाइना को ताकि वो आगे वो ये भी करे, अगर गवर्नमेंट ने साथ ना दिया जिम्मेदारों का। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर फूड सिक्योरिटी की बात करें तो चाइना कॉन्टीन्यूसली अपना शेयर टेक्सटाइल से निकाल के फूड सिक्योरिटी की तरफ और इधर जाता नज़र आ रहा है। अगर मैं पाकिस्तान से हट के कुछ थोड़ा सा बात करूं तो वैल्यू एडिशन के अंदर देखें, आपका मुझे याद है दुबई के सफ़ीर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आते हैं, मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप क्या चाहते हैं पाकिस्तानियों से। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के सफ़ीर भी वहाँ मौजूद थे, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया तो उनका एक जुमला बड़ा कीमती था कि पाकिस्तानियों का चावल दुबई में मेड इन इंडिया की स्टंप लग के हमें आता है, हम चाहते हैं पाकिस्तान डायरेक्ट हमें क्यों नहीं बेचता। यही गंदम का हाल है, यही चावल का हाल है, यही मकई का हाल है, यही चीनी का हाल है। 4 बड़ी फसलें अगर हम खुद बरामद करना शुरू कर जाएं, यकीन मानिए वही ज़रूरी मुल्क जो हमारा फ़ख्र था वो दोबारा से वहाँ हम अपनी पोजीशन ले सकते हैं। जो ऐसा मौजूद है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जो अस्सलाम। सब आप इस वक्त की करंट सिनेरियो पे क्या कहेंगे? एहतजाज, क्योंकि आज तो हम इसलिए खेतों में आपके पास आ गए हैं, शहर बुलाएं तो वहाँ छापे पड़ रहे हैं, लाहौर काफ़ी गिरफ्तारियाँ हो गई हैं, अब तो एहतजाज की तरफ किसान ज़्यादा डर रहा है कहीं फसल खड़ी ना रह जाए पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲਾਲ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਔਰ ਸਿਟੀ 41 ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਗੰਦਮ ਤਿਆਰ ਔਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਕਟਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, क्योंकि इतना आधी काटी आधी वैसे आधी उसी तरह खड़ी है, क्योंकि ज़िम्मेदार इतना डिसाल्ट हो चुका है कि वो गंदम की तरफ देखने भी नहीं आया। ये ज़िम्मेदार आज अपनी गंदम को देखने तक नहीं आया, इतना डिसाल्ट हो गया। मैं इसलिए इस गवर्नमेंट को कहूँगा कि होश के नाखन लें। ये ऐसे नहीं है, गिरफ्तारियों से काम नहीं बनेगा, गिरफ्तारियाँ कर लें, जितनी करने का शौक़ पूरा कर लें, ये ऐसे नहीं रुकेगा। वो वीडियो बड़ी अफसोसनाक हुई कि एक किसान पुलिस वाले से तकरार कर रहा है कि मेरा जुर्म क्या है। हाँ। उसे एक सिपाही लेवल का लड़का, मेरे ख्याल में उसका बाप भी किसान होगा, उसने जब धक्का मारा है कि बकवास बंद करो, तुम गुस्सा कर रहे हो, चलो अंदर चलो। मतलब किसान अगर कोई एहतजाज करने अपने हक आता है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का दौर था, वो कहते हैं छठी का दूध याद दिला दें, नून लीग का दौर आया, ये भी अंदर बंद कर रहे हैं। असम्बली के फ्लोर पे सारे गुफ्तगू कर रहे हैं किसान के लिए, गिरफ्तारियां कोई नहीं रोक रहा। गिरफ्तारियाँ कोई नहीं रोक, इसलिए नहीं रोक रहा है कि ये असल मुद्दा यही है, ये हमारी बदकिस्मती है। जब इन्होंने गंदम इंपोर्ट किया ना जी, बलाल डोगर साहब, मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं, उस वक्त गंदम जो गरीब आदमी को मिल रहा था, आटा मिल रहा था, वो गंदम 5000 से कम नहीं मिली, क्योंकि जो उसमें मफाद था ये माफिया का, ये शुगर माफिया होगा, ये गंदम माफिया बन गया। अभी उनका मफाद था, उसने ये गंदम जो उस वक्त इंपोर्ट किया। नवाज साहब को लगता पता लग गया 3900 की गंदम होगी, फिर 16 रुपए की रोटी नहीं बिकनी। नहीं, 16 रुपए की रोटी उस वक्त बिकेगी ना जब 3900 की होगी, तब ये होगी ना जो जिम्मेदार देगा। 12 रुपए की बिक सकती अभी है। आपने देखा नहीं हाल है कि गंदम को जिम्मेदार देखने तक नहीं आया। ऐसा साल गुजर जाएगा, ये जैसे भी गुजारेंगे, गिरफ्तारियां करके गुजार लेंगे ना जी। 400 से 600 रुपया फी मन कंपनसेशन कर रही हैं, कुछ सब्सिडी की शक्ल में। मरीम नवाज साहब कहती हैं हम किसानों को देने के लिए तैयार हैं। ये सर लॉलीपॉप है, ये बिल्कुल गलत है। इसको 3900 रुपये जो आपने गंदम का रेट मुकर्रर किया वो भी नहीं सही है, लेकिन जो है उसको तो उठवाएं, उसमें तो उन्होंने दिलचस्पी उठा दी है। और ये देखें, जब हमने बीज खरीदा सीड कारपोरेशन का, वो 7200 का 7700 8000 का मिला मुझे। बिल्कुल सही। आपने उसमें प्रोग्राम किया, जब आपने गंदम काश किया, आपने प्रोग्राम किया, 8000 का मिला। हमारी गंदम 3900 तक नहीं लेने लिए।
ये वजह है कि माफिया के जुमरे में पकड़े हुए हैं। जो उसके इर्द गिर्द जो मरियम साहबा के हैं ना, वो माफिया ने घेरा डाला हुआ है। वो घेरे से लिहाजा बाहर निकलें, ये ज़िम्मेदार की आवाज़ सुने और 3900 रुपये में गंदम उठाएं, नहीं तो यही हाल होगा गंदम का। और ज़िम्मेदारों को पकड़ना है ना, किसानों को पकड़ना है, तो जितने मर्जी पकड़ लें, ये एहतजाज भी करेंगे और रोडों पे भी आएंगे। ये नहीं रोक सकते। जब ये समुद्र चल पड़ा ना इस दफ़ा, तो जो आपसे नहीं रुकेगा इसके। फिर नहीं रुकेगा, बिल्कुल। मुझे जवेद साहब की बात से एक बात याद आ रही थी। डीसी ऑफिस के बाहर एक पगड़ी लगी हुई है। मरीम नवाज साहिबा यूनिफॉर्म भी सलवाती हैं, मेरे ख्याल में पगड़ी उनको गिफ्ट देनी चाहिए कि पगड़ी पहन के खेतों में आएँ। आपने सिख भाइयों के साथ जाके गंदम काटी है और आपने एक त्यौहार का आगाज़ किया। वो त्यौहार का आगाज़ सिर्फ मनाने से नहीं होगा, बल्कि किसान का सोना उसके घर में जाने का होता है, क्योंकि ये त्यौहार का मकसद सिर्फ एक है। जब किसान के घर गंदम जाती थी, वो उसके मद के अंदर खुशी मनाता था। अब तो गंदम जा ही नहीं रही, वो तो लेके फिर रहा है कि कोई ख़रीद ले, उससे जो मुआवजा है वो भी ले ले, लेकिन उसकी गंदम ले ले कोई ना कोई, क्योंकि उसके पास स्टॉकिंग की परमिशन, उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं है। खैर से आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक अदल साहब, आप बड़ी उम्र है आपने गुजारी, किसान हैं और आपने ये काश्तकारी भी की है। गंदम का यकीन मानिए ऐसा ही हाल है या गवर्नमेंट को किसान रो रो के दिखाई जा रहे हैं? सर मेरा तो दिल ये करता है भी एक बार जो बैठे हुए ना उत्थे लाहौर, जी। वो एक बार इत्थे आके देखन ना साडा हाल, तो फिर उन्हें पता चले। उत्थे वो किताबी कार्रवाई की जाते हैं, उन्होंने नहीं पता भी ऑन ग्राउंड की है। इस वक्त जी साड़ी आ देख लो तुम गंदम जी, ये हुण जो मजदूर है वो कहना जी सानू 5 मन दिओ, बिल्कुल। वो कहता मशीन वाला कहता जी सानू तुसी 10वां हिस्सा लाओ। मतलब एक करदे सानू 10 मन ही बचनी है। बिल्कुल सही। अगर 10 मन बचेगी तो वो जो रेट गवर्नमेंट दस रही है सानू की बचेगा? कुछ नहीं। साढ़े तो बच्चे भी तरस रहे हैं, या मतलब साल तो बाद कोई किसी की शादी करनी होंगी है, किसी का 100 कर्म करना। मैं तो थोड़े नाल फैसलाबाद ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਪੜਾ ਵੇਚਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਮੀ ਪੌਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਾਏ ਇਧਰੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਲੱਭੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਲਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਕਈ ਲਈ ਬੜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਆ ਜੇ ਖਾਦ ਦਾ ਜਾਂ ਬੋਰੇ ਜੀ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀ ਦਿਆਂਗੇ ਸਟicker ਲਾਓ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 3900 ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। चलो वो इतों साड़ी ले जाओ कणक तो वही दे दो, सानू बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल जी। किसान इस बार देखें, पिछली बार छापे पड़े थे, किसान कह रहा था हमारे खेतों की जान छोड़ दें। इस बार किसान कह रहा है मेरे खेत पड़े हैं, आके छापा मारें, ये उठा के ले जाएं, मुझे जितने पैसे हैं वो दे दें, ताकि एटलीस्ट मेरा गुजारा जो है वो हो सके और मैं कुछ किसी हद तक जो है वो आगे अपनी गुजर बसर कर सकूँ। इस गंदम ने बिकना है। मैं पहले भी इस पे प्रोग्राम में एक में जिक्र कर चुका हूँ। फैसलाबाद कपड़ा मार्केट के जितने ताजर थे उनका गुफ्तगू आपको सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, किसान गंदम बेच के आएगा अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटे की शादी के लिए, कुछ यहाँ से ख़रीद के लेके जाएगा कपड़े, लेकिन कोई गाहकी नहीं हो रही, जिस बिना के ऊपर पावर लूम्स भी बंद हो रही हैं, स्पिनिंग इंडस्ट्री भी बंद हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप भी काश्तकारी करते हैं? जी आप कितने के एकड़ काश्तकार है? 10 मैं 40 एकड़ कर रहा हूँ। 40 एकड़ का। तो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कोई 10 वाले में और 40 वाले में? बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? 10 वाला जो काम खुद कर लेता है, हमने मजदूरों से कराना होता तो है। अब हालात क्या हैं खुद जब कर नहीं सकते। जो अब जो गंदम का हालात है, हमारी जो मजदूरी वो ही नहीं पूरी होगी। तो कितने की होना चाहिए कीमत, अगर आप अपना, क्योंकि हिसाब किताब तो किया होगा? 5000 रेट होना चाहिए। 5000। तो ये 3900 भी नहीं बिक रही इस वक्त। कोई रेट आपने पूछा, क्या रेट चल रहा है? ये जो इधर लोग बताते हैं जो 3000 2500 इधर है। तो किसान का कुछ बन जाएगा? किसान का कुछ भी नहीं बनेगा। ये किसान ये जिंदा ही फौत हो जाएगा। जिंदा किसान के इस वक्त जो है मौत की तरफ लेके जाया जा रहा है। मजदूर भी खड़े हैं कटाई के लिए, और यकीन मानिए कि किसान की हिम्मत इस वक्त गवारा नहीं करी। वैसा मौजूद है। वैसे भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप बड़ी मैसिव लेवल पे क्रॉपिंग कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जैसे आपने अल्टरनेट फार्मिंग पे जा चुके हैं, मैं इसलिए आपको प्रोग्राम में लिया ताकि अब बताया जा सके, जो किसान बोर्ड ने भी ऐलान किया है कि अपनी मर्ज़ी अपनी ज़रूरत की उगाएं, बाकी वो फसल उगाएं जो ज़रूरत है, क्योंकि लग ही ये रहा है कि किसान की तरफ ध्यान उतना नहीं है। जब मेरे ख्याल में हुकूमत को कहीं ना कहीं बहरान का सामना होगा, फिर बावर होगा। तो क्या इस वक्त हालात आप भांप रहे हैं? जी बहुत मेहरबानी बिलाल भाई, आपका मेहरबानी, आप हमारी फील्ड में आए। देखिए बिलाल भाई, बात ये है कि आप एक रेडी पे जाते हैं ना सेब लेने, वो आपको कहता है जी 100 रुपये किलो है।
आप उसे कहते हैं नहीं जी 80 रुपये ले लो, वो बंदा कहता है यार अपना काम करो जाके। ऐसे ही है 100%। ये फार्मर एक वाहिद बंदा है कि जो अपनी वीट या अपनी प्रोडक्ट को लेके जाता है मार्केट में और वो जाके आगे कहता है कि यार ये मेरी क्या रेट है मेरी फसल का। बिल्कुल। हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा एक टैग, एक फिक्स हमें प्राइस दे जो जिससे हम इसकी यील्ड को ज़्यादा बेहतर करें। 50 मन 60 मन अगर हमें गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे फार्मर को पूरी, तो ये 60 मन कहते हैं, हम तो 80 मन भी इसमें निकाल सकते बिल्कुल हैं। सही है। तो इस तरह जो हालात हैं अगले साल ये गवर्नमेंट घरों से आके निकालेगी गंदम। बीजनी तो दूर की बात है, बंदे ने इस तरफ शक्ल भी नहीं करेगा फार्मर। क्योंकि जितना इससे साल हुआ यहाँ तो होता है ना 400-500 का फर्क, जी, तो जी। किसान अगली बार कोई 50% कम हो जाता है, लेकिन हो जाता है। जी। लेकिन जितना इससे साल हो चुका है, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में हर चैनल पे एक आवाज़ नजर आ रही, किसान किसान किसान। और फिर भी बिलाशुबा वफाकी गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ साहब को ख्याल आया 1.4 से 1.8 पे चले गए, लेकिन पास्को का अभी भी टारगेट उतना नहीं बढ़ा सकते जो उनकी गुंजाइश है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। कुछ भी नहीं कर रही। और दूसरा आप मुझे भी अभी कोई बता रहे थे कि जब इन्होंने गवर्नमेंट ये वीट की है, इम्पोर्ट की है, उधर कोई बंदा है उसने 85 अरब रुपया उसको प्रॉफिट हुआ है। इस तरह के लोगों को पकड़ के लेके आए अवाम के आगे कि उसने क्यों इतनी इम्पोर्ट की है, जो आपके गोदाम अपने फुल पड़े हुए हैं, तो क्यों इन्होंने इतनी मंगवाई है। हम फार्मर्स ने किधर जाना है, ये किधर लेके जाए हम अपनी फसल, ये कि हम बाहर फेंक दें ला के। इतनी बेइज्जती तो फार्मर की नहीं होनी और चाहिए मेरे ख्याल में कि हमारी सबसे इस वक्त तो हमें इंपोर्ट की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि मुकाबले में जो बम्पर। हमारा जो सबसे बड़ा ग्राहक है वो अफगानिस्तान है, वो रूस पे जा चुका रूस पे जा है, वो तो हमारे पास आ ही नहीं रहा। जी। हमें तो इंपोर्ट की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ी जरूरत थी। ही नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। तो आखिर पे क्या कहेंगे हुकूमत को, अगर कोई एडवाइस देना चाहेंगे अभी जो अभी दिन हम है यही क्या कहेंगे, किया जा उनकी सकता है? रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप ये जो गवर्नमेंट रेट ऑफ 3900 रुपीज़ इसी पे ही ले लें गवर्नमेंट, तो आखिरी कोई उम्मीद है फार्मर को, नहीं तो इसके आगे तो कुछ भी नहीं, ख़त्म है। बिल्कुल, ये बड़ी आखिर पर खूबसूरत बात के वाइंड अप किया हुआ है साहब ने कि इस वक्त गंदम के ऊपर किसान की आखिरी उम्मीद है गवर्नमेंट जिस हद तक जंप लगा सकती है लगा के इनकी गंदम उठा ले। मैं शायद मुमताज़ बाजवा साहब का एक इंटरव्यू चलवाया था जो कि फ्लोर मिल मालिकान के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, उनका एक फार्मूला दिया था उन्होंने कि गवर्नमेंट खुद ना करे, गवर्नमेंट कुछ प्राइवेट लोग लेके आए, 3-3 माह के गैप के साथ लोगों से अभी गंदम खरीद ले और समाही इसको रिलीज़ करती जाए मिलों वालों को। ऐसे किसान भी बच जाएगा, गवर्नमेंट के भी कोई इस्तेसाल नहीं होगा, जो फ्लोर मिल मालिकान है वो भी जुल्म नहीं करेंगे किसान के ऊपर, और किसान का कहीं ना कहीं बचाव मुमकिन हो सकेगा। जवेद साहब कोई आखिरी जुमला कहना चाह रहे जी? मैं यही कहना चाहता कि जनाब पिछले साल इससे गंदम वास्ते ये ना मतलब एसी साहबान ने मेरे ते पर्चा दिता, मैं नुमाइंदा काश्तकार हाँ, कि गंदम मेरे खाण वास्ते मेरे घर पड़ी सी, और बलाल साहब इस गल के गवाह हाँ कि पर्चा मेरे ते होया, ते इस साल क्यों नहीं इस गंदम नूं ਤੁਸੀਂ उठाया ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ जाना? ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ? नहीं पर्चा दे के गंदम चुक लाना, गंदम तो लैन तो सही ना, पर्चा भी दे देन तो गंदम भी लै जाण, इत्थे कहंदे भी दे देण पर्चा और गंदम नूं उठाण, क्योंकि जिमीदार नूं ये भी इख्तियार नहीं कि अपनी गंदम अपने घर भी रख सके, उदों गौरमेंट भी एक्टिव हो जाती है, सारे एक्टिव हो जाते हैं। बराए मेहरबानी ये जिमीदार की गंदम उठाण, अगर नहीं गंदम उठानी तो ये जिमीदार जिहड़ा वा ये सड़कों पर भी आएगा, और अगले साल वास्ते उस तरह सानू दूसरे मुल्कों के जाना पैगा जी सानू गंदम दे दिओ, साडे घर आटा है नहीं। बहुत शुक्रिया, एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। किसान खेतों में मिल रहे हैं जो काश्तकारी कर रहे हैं और गंदम को इस वक्त लेके आ रहे हैं, कुछ उनके दोस्त, उनके लीडर, उनके रहनुमा उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। गिरफ्तारियां हुई, अब यकीन मानिए किसान रहनुमाओं को ढूंढना भी इस वक्त मुश्किल है। मियाँ रेहानुल हक साहब मौजूद हैं, किसान बोर्ड पंजाब के नायब सदर हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, हमें कुछ जगहों पे आपको मिलना पड़ा है ताकि मंजर आम पे लेके आएँ, बाज़ारों में लेके आएँ तो साथ ही छापे पड़ जाते हैं। मियाँ साहब एक नया स्लोगन आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि गंदम अपने ज़रूरत की, यानी कि अब किसान के घर गंदम होगी अपने खाने के लिए। लोगों को आप बताना चाह रहे हैं, क्या रियलाइज़ करवाना चाह रहे हैं कि आप लोगों की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इस बार जितनी क्रॉप होगी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ी गंदम की फसल आई है, लेकिन किसान यकीन मानिए अब तो मैं ये भी देख रहा हूँ कई किसान काटने से भी इंतज़ार में खड़ी खड़ी से कहीं किसी को या तो भैंसों को खिला दें, क्योंकि काटी तो ज़्यादा मज़ीद महंगी साबित हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डोगर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि इस वक्त जो किसान की पोजीशन है पाकिस्तान की तारीख़ में, आज तक गंदम का किसान इस तरह ज़लीलो ख्वार नहीं हुआ जिस तरह अब हो रहा है।
अब तो ये पोजीशन हो गई है कि किसान अपने गंदम की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, खेतों में नहीं जा रहे। वहाँ जाके वो जब गंदम खड़ी देखते हैं तो उनका दिल ख़राब होता है। और किसान की गंदम इस वक्त या तो कुदरत के रहमो करम पे है या हुकूमत के रहमो करम पे है। इस वक्त शदीद बारिशें और ज़ालाबारी जो मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है, जहाँ खड़ी गंदम की फसलें ख़राब हो रही हैं। जिसने गंदम हार्वेस्ट कर लिया वो उठा के घर इसलिए नहीं ला रहा कि उसका क्या करेगा, उसको रखने के लिए जगह नहीं है। कुदरत ने इस साल हमें पाकिस्तान को बम्पर क्रॉप गंदम की दी है। हम कुदरत का बहुत मशकूर हैं, मगर इस वक्त हुकूमत की जो पॉलिसी है वो पूरी की पूरी किसान दुश्मन पॉलिसी है। इन्होंने उस वक़्त गंदम दरामद की जब अपनी मुल्की गंदम आने वाली थी और लाखों टन गंदम बाहर से इंपोर्ट करके इन्होंने अपनी दिहाड़ियाँ लगाईं। और निगरान हुकूमत पहले दिहाड़ी लगा के चल गई, फिर बाकी बाद में जो हुकूमत आई है उसने भी इस पर कोई अपना किसान के लिए कोई काम नहीं किया और ना कोई उसकी मर्ज़ी की सपोर्ट प्राइस का मुकर्रर की, ना उसकी गंदम को उठाने का कोई बंदोबस्त किया। जो इन्होंने अनाउंस किया है कि वो किसान से गंदम ली जाएगी, वो भी गंदम इतनी कलील है कि वो बाकी गंदम किसान कहाँ लेके जाए। मार्केट में इस वक्त 250, 3,000, 3,200 रुपये गंदम अपना सेल हो रही है। और उस गंदम को पाकिस्तान का किसान जो है वो उसको घर में भी ये गंदम उसके अखराजात पूरे नहीं कर रही। और अब किस तरह वो अपनी पूरे साल की मेहनत को औने पौने मंडियों में और मिडल मैन के हवाले कर सकता है। सब इस वक्त रेट, क्योंकि आप तो इसमें मुंसलिक हैं, बड़े किसान हैं, क्या रेट इस वक्त क्या चल रहा है मार्केट में, मंडी में, फ्लोर मिल में? जो हमारी इतला के मुताबिक हमारे पंजाब में पहले तो हमारे अपना जनूबी पंजाब में गंदम का जो रेट निकला था वो 3,032 रुपये निकला था। अब हमारे इधर भी वस्ती पंजाब में भी गंदम की कटाई हो गई, गहाई हो रही है और अब यहाँ भी 3,000 से ऊपर रेट नहीं जा रहा। जबकि हमारा मुतालबा है पूरे किसानों का और किसान बोर्ड का ये मुतालबा है कि 5,000 रुपये से कम गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5,000 में गंदम जो अपने सिर्फ एक्सपेंसेस को मीट करती है, हमारा इसमें मुनाफा शामिल नहीं है। तो इसलिए हमारी यही मुतालबा था, शुरू दिन से हमारी एहतजाजी तहरीक का भी यही मुतालबा था कि 5,000 रुपये गंदम का रेट मुकर्रर किया जाए। क्योंकि हमने पिछले साल भी 3900 रुपये गवर्नमेंट का रेट था, इस साल भी 3900 रुपये है, मगर हमने पिछले साल जो खादें डाली 1,500 रुपये की यूरिया और 8,000 की DAP डाली, इस साल 5,500 रुपये की यूरिया और 17,000 रुपये की DAP डाली। और डीज़ल पहले तो पिछले साल हमने 150 रुपये लीटर इस्तेमाल किया, इस साल हमने 300 रुपये लीटर इस्तेमाल किया। इस तरह बाकी जितनी इनपुट्स हैं उनकी सारी कीमतें बढ़ी हैं, मजदूरियाँ बढ़ी हैं, ज़मीनों के ठेके बढ़े हैं। उस हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए तो हमें ये गंदम 5,000 रुपये कम में बिल्कुल जो ये नहीं अपना मैच करती। इसलिए हुकूमत से हमारा यही मुतालबा था कि 5,000 रुपये मन मुकर्रर की जाए और इसका कोटा बढ़ाया जाए, ज़मींदार की सारी गंदम उठाई जाए। मियां साहब, एक मरीम नवाज़ ने मीटिंग की है 30 तारीख को कबीना की, उसके अंदर ये कहा गया है कि किसान को सपोर्ट प्राइस तो उतनी जितनी मिल रही है, लेकिन साथ कुछ अब गंदम ख़रीद नहीं सकते, लेकिन रिलीफ के लिए कोई 400 से 600 रुपया अमदाद या रिलीफ पैकेज अनाउंस किया जाएगा। तो आप इससे को मुतमिन होंगे किसान को 600 देगा कि कैसे दिया कैसे जाएगा? हम इससे बिल्कुल मुतमिन नहीं है, क्योंकि पहले भी मुख्तलिफ फसलों पे गवर्नमेंट 5,000 रुपये एकड़ की सब्सिडी अनाउंस कर चुकी है, मगर आज तक ज़मींदार को नहीं मिले। कभी कनोला पे, कभी कपास पे, कभी बाकी फसलों पे आज तक गवर्नमेंट ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इसलिए हमारा ये वादा भी पूरा होता नज़र नहीं आता। इसलिए हमें यह 300-400 रुपये की खैरात नहीं चाहिए। हमारी गंदम जो है हमारे उन दामों पर ख़रीदी जाए जिसमें हमें कम अज़ कम हमारे जो इनपुट से अखराज आता है वो पूरे हो सके। तो शहबाज शरीफ ने 1.4 से 1.8 की, आप लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया, तो फिर शहबाज शरीफ साहब कहेंगे आप भी कुछ और पास्को का टारगेट बढ़ा दें या सूबों को वो थोड़ा सा हिला लें, क्योंकि सूबों में टस तो मस कोई भी नहीं हो रहा अभी तक। वो जो जितना थोड़ी सी मकदार इन्होंने बढ़ाई है वो अभी तक सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, और वो इतनी बात करके तो आप खुद बैरून मुल्क सदार गए। और अब वो हमें किसानों को गवर्नमेंट के अपना हाल पे छोड़ा हुआ है और एजेंसियों के हाल पे और पुलिस के हाल पे छोड़ा हुआ है, जो हमें घरों से गिरफ्तार कर करके रात को छापे मार मार के हमारे रहनुमाओं को उठा के लेके जा रही है ताकि हम एहतजाज ना करें। और इस वक्त जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, पाकिस्तान की पूरी गंदम जो है, जो पहले गोदामों में पड़ी है, वो भी जो भी इस खेतों में पड़ी है, वो भी सारी के सारी ख़राब होने का ख़दशा है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह बर्बादी के रास्ते पे चली हुई है। ये सब एक बड़ा अहम सवाल है, आप लोगों ने एक तहरीक शुरू की है कि गंदम अपनी ज़रूरत की, फसल अपनी ज़रूरत की, इसका मकसद क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह हम पिछले कई सालों से ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, इसी तरह हमने अब फैसला किया है, हमारा ये अब स्लोगन है
हमारा नारा है कि गंदम सिर्फ अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए, जितनी हमें साल भर की गंदम की ज़रूरत होती है ज़मींदार को, हम उतनी काश्त करेंगे, उससे अलावा ज़्यादा गंदम काश्त नहीं करेंगे। हुकूमत जाने, उसका काम जाने, बाहर से गंदम मंगवाए, जहाँ से मर्जी मंगवाए। किसान के साथ जो जुल्म हुआ और सितम हो रहा है वो हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आखिरी हल इसका क्या देखने को, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट 70% फसल आ गई, लेकिन जो पड़ी है उसमें बारिशों का भी अंदेशा है, गीली भी हो चुकी है, नमी भी है। अच्छा, स्टॉकिंग की तरफ भी जाएं तो गंदम में नमी इतनी है कि अब स्टॉक भी नहीं होने वाली। फ्लोर मिल वाले भी 3000 से कम रेट लगा रहे हैं, तो फ्लोर मिल वालों को क्या कहेंगे, क्योंकि जुनूबी पंजाब में उन्होंने ख़रीदारी शुरू की, वो फ्रंट फुट पे आए, हम खरीद लेते हैं। लेकिन एक और चीज़ वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने की है कि सूबों के दरमियान जो और ज़िला बंदी थी वो ख़त्म कर दी है, उससे फ़ायदा होगा कोई? जी, ये इससे फ़ायदा तो नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान होगा। इस तरह गंदम स्मगलिंग की तरफ चली जाएगी। अगर सूबा बंदी हो जाएगी तो गंदम जो है वो हमारी बार्डरों से बाहर निकल जाएगी, और पहले भी गंदम की स्मगलिंग होती रही, आटे की स्मगलिंग होती रही, इस तरह वो अरूज पे चली जाएगी। और इस गवर्नमेंट, मगर इसकी स्टेबल पॉलिसी यही होती है कि हुकूमत अच्छी इमदादी कीमत मुकर्रर करे और ज़मींदार का दाना दाना खुद ख़रीदे, ताकि ज़मींदार को मिडल मैन के हवाले ना किया जा सके। मिडल मैन हमेशा इस तरह के क्राइसिस में पैसा कमाता है और अपनी दिहाड़ियाँ लगाता है। बहुत शुक्रिया। मियाँ रेहानुल हक साहब मौजूद थे, तफसील से अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। किसान बोर्ड की तरफ से पंजाब के नायब सदर हैं, उन्होंने कहा कि हम किसी तौर पे पीछे हटने वाले नहीं हैं और अगले आने वाले सालों में अब यही होगा, क्योंकि हुकूमत के सामने गंदम की जो काश्त है उससे पहले बताते रहे कि ये मामलात हो जाने हैं, आप कुछ स्टेप फॉरवर्ड करें, लेकिन इमदादी कीमत वही मुख्तस कर दी गई गुज़िश्ता साल वाली, जबकि यूरिया और DAP के रेट इंतहाई ज़्यादा थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा थी। लेकिन उसके बरक्स देखें तो किसान को कुछ नहीं मिला। अब किसान ने ये फैसला किया है कि वो अब जितनी अपनी ज़रूरत 1-2 एकड़ घर की है वो बीजेगा, खाएगा, और लो अब हुकूमत आवाम को जहाँ से मर्जी मंगवा खाए, ताकि हुकूमत को रियलाइज़ हो सके किसान कितना बड़ा स्टेक होल्डर है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।